क्या करना चाहिए इन दिनों में? हम लोगों को ज्यादातर किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहें? उसके आगमन का जब हम लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, इतना धीरज धरकर, इतना दुखों को उठाते हुए, तो वो क्या चीज है जो इन दिनों हम लोगों को करना चाहिए? सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर हम बहुत टाइम से सीखते भी आ रहे हैं, पिछले 2-3 हफ्तों से हमने सीखा है इन बातों को। आप बता सकते हैं किस चीज के विषय में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, या पिछले 2-3 हफ्तों से सीखते हुए आए हैं? अपनी तैयारी के विषय में, है ना। हम लोगों को हम लोग सिर्फ सुनते आ रहे हैं हर बार कि हाँ मसीह आ रहा है, मसीह आ रहा है, मसीह आ रहा है, और सब लोग बता के भी जा रहे हैं मसीह आ रहा है, तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? हम बस सुनने वाले ही नहीं बने, पर हमको ध्यान भी रहना चाहिए जो हम सुनते हैं उन बातों को हम अपने जीवन में करें भी। हम लोग कहते हैं कि हाँ वचन को केवल सुनना नहीं चाहिए, पर उसको हमारे जीवन में हम लोगों को लागू भी करना चाहिए। पर कई बार हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, हम बस सुनते हैं और भूल जाते हैं। यदि हमारे जीवन में गड़बड़ी है, गलतियां हैं, तो उन चीजों से हमें निकल करके कहाँ जाना है? प्रभु के पास। अभी हम सुन रहे थे कि यहूदा इस्करियोती, उसको रियलाइज हुआ कि हाँ उसने गलती की, पर वो प्रभु के पास नहीं गया, इस कारण उसने अपने आप को फांसी पे लगाया और उसकी मृत्यु हुई। लेकिन वही हमने पतरस के विषय में सुना कि उन्होंने जब उनको गलत एहसास हुआ कि हाँ मैंने प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया है, वो प्रभु के पास गए, उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। और वही पतरस जिसने थोड़ी देर पहले 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, हमने अभी सुना कि वो क्या कितने हियाव, कितने हिम्मत के साथ कह रहा है कि हम इस बात के गवाह है कि तुमने उसे सूली पर चढ़ाया है। कितना डिफरेंस है जब आप प्रभु में आ जाते हैं और जब आप प्रभु में नहीं आते। एक डर हमारे जीवन में रह जाता है, लेकिन अगर कभी हमें रियलाइज होता है कि नहीं हमने अपने जीवन में गलती किया है, इससे पहले कि दुष्ट हमें फाड़ खाए, हमें भागकर कहाँ जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने परमेश्वर के पास, अपने गलतियों को मान लेना है कि हाँ प्रभु हमारे जीवन में ये गलतियां हुई हैं, हमें आप माफ कर दीजिए। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को यीशु के सामने नहीं मान लेंगे, हमारे पाप यदि क्षमा नहीं होंगे, तो हम तैयारी हमारी अधूरी है, स्टार्ट भी हम नहीं कर पाएंगे। हमारी तैयारियों में भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे मिलावट हो जाए दुष्ट की तरफ से, हमें पता भी ना चले कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो इसलिए कभी भी जब कभी हमें ऐसा लगता है या हमें रियलाइज होता है कि हाँ हमने गलतियां की हैं, तो अपनी तैयारी से पहले आप अपने गुनाहों को मान ले। दुष्ट का आजकल ये भी है कि हाँ वो बहुत आसान है उसके लिए हम लोगों को भरमा देना, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ी सी दुखों में भी आजकल पीछे हट जाते हैं, हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए दुष्ट के लिए बहुत इजी है हमारे जीवन में दुख देना, या हमारे जीवन में किसी कारणवश दुख आ जाना और हम तुरंत हमारे लिए दूसरा रास्ता तैयार, उसके लिए भी इजी है आजकल विश्वासियों को जल्दी से भटका देना, भरमा देना। हम पढ़ेंगे आगे परमेश्वर उसके विषय में कहता है। इसलिए हिम्मती बनना है हमको प्रभु में। केवल पतरस के विषय में अच्छी गवाहियों को मत सुनो, उसके लाइफ को भी देखो कि उन्होंने अपना जीवन, क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनका परिवार नहीं था? हम उनके सास के विषय में सुनते हैं बुखार थी, इसका मतलब उसकी पत्नी भी थी, उनका भी परिवार था, पर फिर भी वो सेवा करते थे। उन्होंने इतना सेवा किया कि प्रभु के लिए अपने जान को दे दिया, और उसके विषय में भी हम लोग जानते हैं उनका चरित्र कैसा था। लेकिन प्रभु के में जब वो आए, जब वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पाया, तो अपना जीवन इस तक कुर्बान किया कि वो मर तक गए। तो हम केवल आशीषों की चर्चा, आशीषें हमारे लिए है अगर हम अब्राहम की जाति से हैं। प्रभु ने कहा जो इन बातों को स्वीकार करता है आशीषों का अपने आप को भागीदार बना रहा है। तो केवल आशीषों के पीछे नहीं भागना है हमको, आशीष हमारी ही है, प्रभु ने हमें आशीषित किया है। आज तभी हम और आप इस चर्च में बैठे हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, उसकी आराधना कर पाते हैं, जीवित प्रभु को धन्यवाद कर पाते हैं, उसके लोगों की संगति में बैठ पाते हैं, ये इसका आशीष ही है हम लोगों के ऊपर। लेकिन आशीषों से बढ़कर तैयारी, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से प्रभु में है, प्रभु हमको चलाता आ रहा है, हमें आगे भी बढ़ना है ना। प्रभु कहता है समय के हिसाब से अब तक तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए, पर अब तक दूध पीने वालों के जैसे हम हैं। वचन सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर अचानक कहीं से दुख आ गया तो हमारा जीवन बिल्कुल हिल सा जाता है, हम रास्ते ढूंढने लगते हैं कि हाँ जवानों को आजकल दुष्ट ज्यादा परेशान कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु के राज्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी ही दिक्कतों में उलझा के रखता है ताकि वो राज्य के लिए कुछ ना कर पाए। लेकिन हम लोगों को सचेत रहना है, अपने जीवन को कुछ भी दिक्कत हो हमें प्रभु को सौंप देना है, प्रभु आप करिए, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो करता है वो, ठीक है। हम लोग बाइबल में सुनते आए हैं बहुत सारी भविष्यवाणियों को। उत्पत्ति 3 उसका 15 हम एक बार निकालेंगे। यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल
डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस विषय में हम लोग पहले सुन चुके हैं। जब आदम और हवा के द्वारा अदन की वाटिका में पाप हुआ तो परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि वो उसको कुचलेगा। मतलब उसके द्वारा हमारे जीवन में जो गलतियां हुई, जो पाप हुआ मनुष्य जाति के बीच में, उसके लिए प्रभु ने एक रास्ता निकाला कि वहां से तुम्हारे लिए उद्धार आएगा। शायद हम में से बहुत सारे लोग इस वचन को अभी नहीं समझ पाएंगे या अभी भी हमें नहीं पता चल पाता होगा कि यहाँ पे जिक्र कैसा है, ये किसका जिक्र हो रहा है, ये किसके विषय में। पर जो लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं या वचन पे ध्यान लगाते हैं, पढ़ते, उन्हें पता है यहाँ पे जिक्र यीशु मसीह के विषय में हो रहा है। लेकिन दुष्टों को ये बात पता चल गई कि हाँ, यहाँ से प्रभु ने एक उद्धार का रास्ता इनके लिए तैयार कर दिया है। जब आपका विरोधी होता है, उसे पता चलता है कि अच्छा इन्होंने अब यहाँ से रास्ता निकाला, तो आपके उस रास्ते में वो गड़बड़ी करना चालू कर देता है। वैसे ही दुष्ट उस रास्ते में गड़बड़ी करना चालू कर दिया। वहाँ से जब संतानें उत्पन्न होने लगी, कैन और हाबिल दो भाई जो आदम की ही संतान थी, उनके बीच में बहुत सारे, उनके बीच में हत्या आया, जलन आया, झगड़ा आया और बहुत सारी चीजें वहाँ से उन दो भाइयों के बीच, वो पहला वंश था जो आदम और हवा के द्वारा आया, उनके द्वारा वहाँ पे इतनी सारी चीजें आ गई। आप बाइबल पढ़िए उत्पत्ति, वहाँ पे आपको पता चलेगा। पर वही एक जगह है जहाँ से प्रार्थना भी स्टार्ट हुआ है ना। गड़बड़ियों के बीच में यदि आप प्रभु में हैं तो गड़बड़ियां आएंगी, पर हमेशा याद रखिए उसके बीच में परमेश्वर आपको रास्ता भी देता है। हमें उसका चुनाव करना है, ना कि गड़बड़ियों के बीच में बने रहना है। उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे वहीं से प्रार्थना भी आना स्टार्ट हो गया। जब सेत, वहाँ पे सेत का जन्म हुआ, आदम और हवा की तीसरी संतान, तो वहाँ से प्रार्थना चालू हुआ। लेकिन मैं इन बात शुरू से क्यों बताते आ रही हूँ थोड़ी थोड़ी बातों को, ताकि हम जाने कि हाँ, भविष्य में जो बातें परमेश्वर ने कही है वो सारी बातें उन्होंने हमारे बीच में पूरा किया है ना। और भी जितनी भविष्यवाणियां, फिर वहाँ पे वो लोग परमेश्वर में चलते रहे। आप लोग जानते हैं नूह हुआ, उसके बाद नूह के दिनों में भविष्यवाणियां हुई। उन दिनों में भी वो सारी बातों को बताता था, लेकिन लोग क्या करते थे, हम सुनते हैं इन बातों को, सब सुनते आ रहे हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ, अब्राहम के दिनों में क्या हुआ और उसके बाद मूसा के दिनों में क्या हुआ। हम सब बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं इन विषय में, तो इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए मैं ये बताऊंगी कि ये सब बातें होती आई हैं। उन दिनों में भी बोला जाता था कि हाँ, अब परमेश्वर का राज्य आने वाला है, हमारे बीच में आने वाला है। भविष्यद्वक्ता यशायाह की पुस्तक में हम लोग जानते हैं, यशायाह 40 उसका 3, यहाँ पे वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक मार्ग, राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जिक्र कर रहा है कि हाँ, एक भविष्यवाणी यूहन्ना के लिए हुआ और वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। दाऊद के विषय में भविष्यवाणियां हुई, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। अब्राहम के विषय में भविष्यवाणियां हुई, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई कि हाँ, उत्पत्ति में ही कर दी गई कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता आएगा, वो भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। मरियम के लिए भविष्यवाणी करी गई कि मरियम गर्भवती होगी, वो एक बेटे को जन्म देगी। यीशु मसीह के द्वारा वो भी पूरा हो गया और यीशु मसीह इस जगत में आया, कहा गया कि हाँ, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मत्ती 8 उसका 28, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। यहाँ के विषय में आप जानते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो किसी के काबू में नहीं आती थी। तो उन लोग, वो दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से कहा, समय से पहले तू क्यों हमें परेशान करने को आ गया और हमें उस सुअरों के झुंड में डाल दे ताकि हम वहाँ चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सुअरों के झुंड में जाने की जब आज्ञा दी तो वहाँ चली गए और वो सारा का सारा झुंड नहर में जाके गिर गया और वो सारे खत्म हो गए। तो जिन लोगों के वो सुअर थे उन्हें बहुत दुख हुआ, कि हमारा ये तो हमारा धंधा चौपट कर देगा या हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है इनके वजह से। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस नगर में मत प्रवेश करो, यहाँ मत आना। और यीशु मसीह वहाँ पे अस्वीकार किया गया और यीशु मसीह वहाँ से चले गए। हम इन सब बातों को सुनते आ रहे हैं जिन बातों के विषय में हमने अब तक सुना है। हेरोदेस ने के विषय में जैसा कहा गया था उसने अस्वीकार किया। यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा गया था कि वो उसे पकड़वाएगा। यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले भविष्यवाणियां की, उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे पकड़वाने वाला ऐसा होगा और वैसा ही सब कुछ हुआ। चेलों के विषय में बताया गया कि कैसे तुम उपद्रव में सताए जाओगे, उपद्रव में मारे जाओगे, ऐसा करके उनके साथ भी ये सब चीज हुआ। मैं ये चीजें क्यों बता रही हूँ हुआ करके, क्योंकि नूह के दिनों में भी ये सब बातें हुई पर विश्वास कितनों ने किया? किसी ने भी नहीं, केवल नूह का परिवार बचाया गया। आज हम लोग भी इन सब बातों के विषय में सुनते आ रहे हैं, इन सब चर्चाओं के विषय में सुनते आ रहे हैं, पर क्या हम सचमुच तैयार हैं मसीह के साथ जाने के लिए? भविष्यवाणियां आज हमारे बीच में भी पूरी हो रही हैं, पर
पर क्या उन लोगों में से है जो नूह के जहाज में सवार होने को थे? हम एक बार हम मत्ती 13 उसका 14 निकालेंगे। यहाँ पे जो यशायाह में अभी हमने पढ़ा उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हुई, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंख मूंद ली है ना। प्रभु ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ हम लोग ऐसा हो जाएंगे। यशायाह के यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के विषय में भी लोगों ने सुन के रखा था, पर क्या सारे लोगों ने उस समय विश्वास कर लिया? आज हमारे बीच में भी हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते आ रहे, हर हफ्ते चर्च आ रहे, हर हफ्ते तैयारी के विषय में सुनते जा रहे, पर हमें बात क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारे दिल तक वो बात नहीं उतरी है ना। हमें इन बाइबल का बहुत सारा स्टोरी हमें याद है बाय हार्ट, हमें याद। अगर मैं थोड़ा सा भी बोलूंगी तो आप 2-4 बातें बता लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इन बातों को सुनते आ रहे एक लंबे समय से है। हमें नूह के बारे में याद है, हमें अब्राहम के विषय में याद है, हमें मूसा के विषय में याद है, पर हमें हमारे विषय में याद नहीं है कि 2 हफ्ते पहले क्या मैंने किसी को गाली दी थी, या कल मैंने किसी को गाली दी थी, और अगर गाली दी थी तो क्या पश्चाताप किया अब तक? क्या अपने गुनाहों को अब तक यीशु के सामने मान लिया? और यदि नहीं माना तो तैयारी कहाँ हो रही है ना। हम भरमाए नहीं जाए, हम लोगों को अपना माइंड बिल्कुल खोल के रखना है कि हाँ हम किसके साथ चल रहे हैं। जो ऑलरेडी दुष्टि के राज्य में है उन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उनके लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि मैं इनको कैसे अपने राज्य में करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो प्रभु को नहीं जानता, आपको पता है, जो प्रभु का नाम सुनकर परमेश्वर को जानकर उसको अस्वीकार करता है, उनका भाग अभी हमने सुना 2 ही जगह है, स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग जाने के लिए आपको यीशु के पास आने पड़ेगा, नर्क जाने के लिए हजारों रास्ते हैं, कोई भी पकड़ लो। आप कहाँ, आपने जो एक रास्ता पकड़ा है या हजारों रास्ते पकड़े, वो कहाँ जा रहे हैं? अपने आप को सोचिए, अपने आप को वहाँ रखकर देखिए कि आप एंड में कहाँ पहुँच रहे हैं। हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो सब चीजें कहाँ है, कहाँ से आ रही है ना। आदम और हवा से प्रभु ने क्या कहा था? उन्होंने अदन की वाटिका में क्या किया? कौन सा पाप किया? बोलिए, आदम और हवा ने कौन सा पाप किया? बहुत बड़ा पाप किया, व्यभिचार करा। लेकिन बाइबल बताती है आज्ञा तोड़ना ही बहुत बड़ा पाप है।